यहाँ पर भगवान ने जो कहा कि मैं अवतार लेता हूँ, कृष्ण भगवान अपने अवतार लेने के जो 3 कारण जो बता रहे हैं, दुष्टों का विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, भक्तों के उद्धार के लिए, परित्राणाय साधूनां, धर्म की स्थापना के लिए, तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय। जो 3 उन्होंने जो बताया कहा, दुष्टों का विनाश, भक्तों का उद्धार, धर्म की स्थापना। तो इसमें अभी हम ध्यान से देखें कि भक्तों के उद्धार के लिए तो जो शास्त्रों में ये कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं, उनके भीतर रहकर अपना तेज प्रकाश प्रकट करते हैं, जिससे वो कहते हैं कि भगवान अंतर ज्योति रूप से उनके भीतर प्रकट हो गए, या कल की नाम ने आंखें खोली, घटों में प्रभु की प्रतिमा बोली। तो भगवान का भक्तों में जब प्रकाश होता है तो इसके अनुसार भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो दुष्टों के विनाश के लिए जो भगवान कहते हैं, तो उसमें भी भगवान सर्वशक्तिमान है, चाहे तो अपने संकल्प मात्र से उनको मार सकते हैं। इसलिए इसके लिए भी उनको दुष्टों का संहार करने के लिए भी अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि इस प्रकार कल के अवतार के लिए जैसे कहते हैं कि असुर से असुर भिड़ाए के कर डारो संहार, हे माया सुंदरी मम आज्ञा अनुसार, असुर से असुर भिड़ाए के कर डारो संहार। तो वो हो रहा है, आप देख रहे हैं असुर से असुर। तो कहते हैं जैसे कृष्ण भगवान ने द्वापर में सिर्फ रथ पर बैठ गए, उन्होंने शस्त्र नहीं लिए, इस बार वो शस्त्र भी नहीं ले रहे और अपने हाथ से संहार भी नहीं करेंगे। तो यदि ये आपस में भिड़ाकर जो संभवना है, तो फिर दूसरों के विनाश के लिए भी उनको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये जो तीसरा जो कहा गया धर्म की स्थापना के लिए, तो इसके लिए भी जो दलील की जाती है कि वेदों में जो नित्य धर्म का वर्णन है, भगवान अपने विभूतियों द्वारा अपने संतों के माध्यम से उनकी पुनः स्थापना करते हैं। और हमने देखा कि पिछले 500-1000 वर्षों में विभिन्न भगवान की विभूतियाँ हैं, उन्होंने धर्म की पुनः स्थापना की। और जन के उदाहरण में हम आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस देव, इनको जानते हैं, और बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने के द्वारा धर्म की स्थापना हुई। तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए भी भगवान को अवतार के रूप में प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे विचार नहीं कह रहा, ये शास्त्रों के जो विचार है उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसके अनुसार ये है कि यदि ये तीनों वचन भगवान कहते हैं और इसके लिए उनको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो इसका जो प्रमुख कारण जो बताया जाता है कि जो हमने देखी थी जो कथा, कि भगवान सबसे जो भगवान ने पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने अपने आत्मा का सृजन किया और किस प्रकार जो आत्मा का पतन हुआ भगवान की भूमि माया में सोच कर, तो उसमें वो कथा के अनुसार ये जो है कि आत्मा का सबसे बड़ा जो धर्म है भगवान में कि भक्ति में तल्लीन होना, या पुनः वो परमेश्वर परमात्मा में वापस जाना, या उसकी प्राप्ति करना। तो भगवान अवतार लेकर उस शक्ति को वो बढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं। तो जब भगवान पृथ्वी को अवतार लेकर आते हैं, तब अपने दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाधाम और संतों के साथ प्रकट होते हैं। तो इससे आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन होने का, भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, भगवान के भक्ति के लिए जो स्वरूप की और लीला की जरूरत है वो देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ये एक शास्त्र का जो मत है कि भगवान का अवतार लेने का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है, तो ये बताया जाता है कि चूंकि मन की ये बारे में हमने कुछ दिनों पहले जो पढ़ा था, पाठ किया था, कि मन को अपना ध्यान स्थिर करने के लिए किसी रूप की आवश्यकता पड़ती है, रूप का आश्रय लेने की। तो भगवान के जो निराकार रूपों की उपासना कठिन होती है। तो साकार भगवान की भक्ति को समझना, करना, उसमें तल्लीन होना ज्यादा सरल है और रुचिकर है। और इसीलिए ये जो प्रमुख भेद है सनातन धर्म में और दूसरे धर्मों में, जिसके लिए गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने सनातन धर्म के लिए जो कहा कि ये सनातन हिंदू धर्म उनका अपना देश धर्म है, भारत देश के लिए उन्होंने कहा ये उनका अपना देश है, जहाँ स्वयं वे अवतार लेकर आते हैं। दूसरे देशों में कुछ भी होता रहे, यहाँ यदि कुछ होता है तो भगवान का सिंहासन हिला करता है। तो ये सनातन धर्म की एक विशेष जो है, तो ये सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि हम सनातन धर्मी हैं, तो हम बैठे बैठे हमारे धर्म की हम बखान कर रहे हैं। वजह ये है कि सनातन धर्म में जो कुछ सिद्धांत हैं वो जगत के और कोई धर्मों में नहीं पाए जाते। सबसे बड़ा जो उदाहरण है साकार सगुण का जो सिद्धांत है सनातन धर्म में, जगत के दूसरे कोई धर्मों में नहीं है।
यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म, ये सभी जो धर्म सनातन धर्म से निकले हैं, वो एक प्रकार से सनातन धर्म की वो भाग है, तो इसलिए उनको हम अलग धर्म नहीं मानेंगे। तो उसके हिसाब से भारत के बाहर जो भी धर्म हुए उसमें किसी में साकार सगुण का सिद्धांत नहीं है, जो सिर्फ सनातन धर्म में है। तो साकार सगुण में ये है कि भगवान के से प्रेम भक्ति करने के लिए, भगवान को हमारा मन को भगवान में लगाने के लिए, वो पारम परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो सबसे सरल मार्ग है साकार सगुण की भक्ति, प्रेम भक्ति। उसके लिए साकार भगवान, तो साकार सगुण रूप की आराधना करने के लिए भगवान जो अपना देना चाहते हैं आधार, नाम, रूप, लीला का, उसके लिए ही भगवान का अवतार का मुख्य प्रयोजन है। जैसे जिसके उदाहरण है कि भगवान कृष्ण जैसे अवतार लिया और अपने असंख्य आत्माओं को अपनी भक्ति, अपने लीलाओं का प्रदर्शन करके एक आनंद के साथ, सहजता के साथ भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग दिया। इसी प्रकार जब हम रामायण देखते हैं, भगवान राम की लीलाओं का जो वर्णन है रामायण का, आपने जैसे देखा जिस प्रकार जब रामायण का टीवी पर प्रसारण हुआ तो किस प्रकार रविवार को पूरा भारत बंद हो जाता था, क्योंकि भगवान राम की लीलाओं से लोग ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि वो जो टीवी से जो चिपके रहते थे। तो उससे समझ में आता है कि भगवान जब अपने अवतार की भक्ति का जो आधार देते हैं असंख्य जीवात्माओं को, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनको वापस परमेश्वर की प्राप्ति कराने के लिए, तो ये सबसे बड़ा जो प्रयोजन है भगवान का, ये अवतार लेने का, अपने जीवात्माओं को अपना नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संतों का संग प्रदान करके धर्म की स्थापना करना और भक्ति का आधार देना। जैसे उदाहरण के तौर पर कृष्ण भगवान के अवतार के समय में जब भगवान ने अपनी लीलाएं प्रकट की तो जो ग्वालिन जो थी, ये सब जीवन मुक्त आत्माएं थी, जो कि कृष्ण भगवान की लीलाओं की सहायता के लिए दिव्य धाम से, गोलोक धाम से अवतार लेकर आई थी। और कुछ गोपियां मायाबद्ध जीवात्माएं थी जिनको सबसे पहली बार भगवान से मिलने का, सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने भगवान की मधुर लीला में भाग लिया। तो इस प्रकार ये जो कहा जाता है भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन